ज्यादा चिंता हो जाती है। क्यों पता है? हे भगवान, हमारा तो ये कई छोरा है और संतों के साथ में रह के जो बाबा जी बन गो तो वंश कैसे चलेगा। चिंता होती है तो किसकी हो रही है? बाबा जी ना बन जाए, महात्मा ना बन जाए, संत ना हो जाए। अरे संत महात्मा बनना बच्चों का खेल है? कोई हंसी मजाक है? महात्मा बनने के लिए भी बहुत कुछ खोना पड़ता है। घर परिवार, माता पिता, अपने रिश्तेदार नातेदार, सबसे अलग होना पड़ता है। सबसे अलग होना पड़ता है। इसलिए किसी को चिंता करनी है तो इस बारे में चिंता ना करें। अरे संत हो जाना, बाबा जी हो जाना, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हो जाएगा तो अच्छी तो बात है। चिंता करनी है तो इस बात की नहीं, बल्कि इन बात की चिंता करो कि हमारा बेटा कहीं दारू पीने ना सीख जाए, जुआ खेलने ना सीख जाए, चोरी करना ना सीख जाए। चिंता करनी है तो इन बातों की करो, गलत संगति में ना पड़ जाए। चिंता करनी है तो इन बातों की करो भैया। तो इसलिए ध्रुव की कथा से यह सीख मिलती है कि जब माताएं गर्भवती हों तो उस समय अधिकतर भगवान की कथा सुने। अब कथा कौन सुने महाराज? अब तो आईफोन चल रहे हैं, एंड्रॉइड टच के मोबाइल। क्यों? भोजन बनाया, भोजन किया और दिन भर मोबाइल में लगी रहे। अब बताओ, जब आप जिस समय गर्भवती थी उस समय आपने मोबाइल देखा, और जब आपको बालक है जाए फिर आपका पुत्र भी मोबाइल देखता है, फिर आप कभी तो महाराज उसे महात्मा के पास ले जावे, कभी झाड़ा देवे ले जावे, कभी कुछ और कहती हैं कि बाबा कहा करें हमारो लाला ज्यादा फोन देखे। अब एक बात बताओ, आपने क्या फोन कम देखा था? आपने क्या फोन कम देखा था? आपने भी तो रात दिन फोन देखा था। क्योंकि कहते हैं कि आंख, नाक, मुख, कान, इनका असर होने वाले बच्चे पर पड़ता है, होने वाले बच्चे पर। तो इसलिए इस कथा से यह सीख मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की कथा सुननी चाहिए और मुख से बढ़िया मीठे मीठे शब्द बोलने चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। आगे क्या बात है, यहाँ की मैया तो वास्तव में होशियार है। हाँ, आप ना सत्संग करें, इसलिए करती है ना सत्संग, संडे को होता है ना, बहुत अच्छी बात है। मैंने सुना एक मैया आती है, बूढ़ी बड़ी, शायद आज नहीं आई है। अच्छा, आज नहीं आई है। मैया कह रही थी कि मैं हर संडे को यहाँ सत्संग करती हूँ और यहाँ महिलाएं सब आती हैं, लेकिन बच्चे बड़े शरारती हैं। तो मैयाओं, आपसे विशेष कर निवेदन करूंगी कि अपने अपने बच्चों को समझाएं और ऐसे संस्कार दें कि वो ज्यादा उद्यम ना करें, शरारत ना करें कि सामने वाला व्यक्ति थक जाए, परेशान हो जाए। यहाँ मैंने देखा है कि बच्चे इतने शरारती हैं, छोटे छोटे, बोलना नहीं जानते, चलना नहीं जानते, पढ़ना नहीं जानते, लिखना नहीं जानते, लेकिन उद्यम में नंबर 1 है। हाँ, और ये भी नहीं पता है, क्या नहीं पता है, लड़का है कि लड़की है। तो देखो, विशेष कर निवेदन करना चाहूंगी कि आपके बच्चे तो यहाँ आते ही होंगे, तो उनको थोड़ा संभाल के रखिए। बुरा मत मानना, मैं आपके भले के लिए ही कह रही हूँ। अभी तो इतना है, आगे चल के और ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा बच्चों को कंट्रोल करके रखें। तुम तो महाराज जी 7 दिन में भागवत कह के चली जाएंगी, परेशान जिन नहीं करेंगे। हाँ, अब भलाई तो नहीं की है। अब वो बूढ़ी मैया आती है ना, वो सत्संग करती हैं, वो कह रही थी हम बहुत समझाते हैं लेकिन हमसे झगड़ा और कर लेते हैं, बुरा भला बोलते हैं, कुछ भी कह करके भाग जाते हैं। वो तो हमारा छोटे छोटे कहीं भी उछलते भाग जाते हैं। मैं बूढ़ी बूढ़ी कहाँ पीछे डोलूं गलियों में। रात तो कुंदी दे के चले गए पूरे मकजा की। बताओ, पूरे हॉल की, हम अंदर बैठे थे और पूरे हॉल की बाहर से कुंदी दे के भाग गए।
चल निकल जाओ, छोटी जाओ, छोटी जाओ। बच्ची थी। चलो कोई बात नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी आप समझाइएगा, ठीक है? ऐसी शरारत ना करें, बस उनको पढ़ाओ लिखाओ, संस्कार दो, शिक्षा दो, यही काम आएगा। अन्यथा लास्ट में आकर के आपको रोना पड़ेगा, ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ, रोना पड़ेगा। शिक्षा और संस्कार नहीं दिया तो रोने के अलावा कुछ बचता भी नहीं है। तो बड़ा सुंदर भाव है, और ये बड़ी खुशी की बात है कि आप यहाँ इस मंदिर में और इस पूरे हॉल में यहाँ बैठ करके आप हर संडे को सत्संग करती हैं। बड़ी सुंदर बात है कि थोड़ा समय निकाल करके भगवान से भी प्रेम करना चाहिए। जब तक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ ऐसा समय निकाल लो भैया, क्योंकि ये जब जाने का समय आएगा तो उस समय तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। जब याद भी आती है तो परमात्मा की नहीं आती है, जाते समय याद आती है तो किसकी आती है? बच्चों की, घर वालों की, नाती पंती संतियों की याद आती, भगवान की याद नहीं आती है। जन्म जन्म मुन यत्न कराही और अंत राम कहे आवत नाही। जब प्यार पर गोविंद का नाम नहीं आता है, तो इसलिए ध्रुव की कथा से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, संस्कार देने चाहिए। संस्कार वो चीज है कि ये बाजार में बिकते नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, बच्चों में संस्कार कहाँ से आते हैं? माता पिता से। कहाँ से आते हैं? माता पिता से, क्योंकि माता पिता, माँ बच्चे की सबसे प्रथम गुरु होती है, पहली गुरु माँ होती है। और माँ में ही संस्कार ना हो तो बच्चों में संस्कार आ सकते हैं? बोलो, आ सकते हैं? नहीं ना। तो माता पिता में संस्कार होंगे तभी बच्चों में संस्कार आएंगे। तो अपने बच्चों को शिक्षा दें और संस्कार दें, काबिल बनाइए, काबिल पढ़ाइए लिखाइए। आजकल क्या है आपको तो पता ही है ना, जमाना कैसा है, माहौल कैसा है, किसी को क्या चाहिए। महाराज 10वीं 12वीं पास लड़की का विवाह कोई जल्दी करता भी नहीं। बोले ये तो एक साधारण सी बात है, जब तक MA BTech क्या होता है वो सब कुछ ना कर ले तब तक तो संबंध ही नहीं होता है। तो इसलिए भैया शिक्षा संस्कार, घर पे अतिथि आवे सबका सम्मान करे, सबसे प्रेम से बात करे, ये होना चाहिए। नहीं तो ये समझ लो आपका जीवन तो खराब है ही है, लेकिन आपने अपने बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देते हैं, अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं, वो माता पिता अपने बच्चों के शत्रु होते हैं, शत्रु। जब तक बच्चा छोटा है आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेगा, और बड़े होने पर वो आप जो कहेंगे उसे नहीं करेगा, फिर तो मनमानी चलती है। जो हमें अच्छा लगता है सो हम करेंगे। अब उसके बाद में श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, पंचम स्कंद में कथा आती है जड़ भरत महाराज की। मनु महाराज के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत। क्या नाम है इनका? प्रियव्रत। प्रिय माने अच्छा, व्रत माने व्रत, यानी जिसने अपने जीवन में अच्छी प्रतिज्ञा की है उसी का नाम है प्रियव्रत। अच्छा हम सभी उपवास करते हैं, व्रत करते हैं ना, व्रत करते हैं। तो हम जब व्रत करते हैं तो कैसा करते हैं बताएं? अन्न को छोड़ देते हैं, भोजन नहीं करते हैं ना उस समय। क्यों? आज हमारा सोमवार का व्रत है, मंगलवार का व्रत है। तो मेरा एक मानना है, व्रत करो, मना नहीं करती कि व्रत नहीं करने चाहिए, करने चाहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन जब हम व्रत का जब पालन करते हैं, उपवास करते हैं, तो हमें क्या छोड़ना चाहिए? अन्न नहीं छोड़ना चाहिए। व्रत करना है तो यह प्रतिज्ञा लो मन में, यह प्रण लो कि आज के बाद मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा, ये मेरा व्रत है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। आज के बाद मैं कभी दारू शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद मैं कभी भी
जीव हत्या नहीं करूंगा, किसी को काटूंगा नहीं, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, मुर्गा मछली ये किसी को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। सब बात को हमारा जीजा बातें मत को। तो देखो, जो व्यक्ति मानते नहीं हैं उनके लिए ये बात ठीक नहीं है। हमारे खुद खाने के लिए बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया चीज है, मेवा मिष्ठान मिठाई है, लेकिन मनुष्य इतना नीच है कि जो खाने की चीज उसको नहीं खाता, जो नहीं खाने की उसको खा रहा है। पता है, आज भी जितने भी पशु पक्षी हैं ना, वो सब आज भी अपने आहार पर टिके हुए हैं, आज भी अपने आहार पर टिके हुए हैं। बकरी के सामने मांस डाल दो, खा लेगी? बोलो, नहीं खाएगी। क्यों नहीं खाएगी? कितने भी दिन की भूखी क्यों ना हो, मर जाएगी मगर मांस नहीं खाएगी। और शेर के सामने घास डाल दो, नहीं खाएगा ना? शेर पढ़ा है? शेर पढ़ा लिखा है? नहीं है? स्कूल की शकल नहीं देखी ना? कभी भी टाई नहीं लगाई, बैग नहीं टांगा, अपने देश को छोड़ करके विदेश में पढ़ाई लिखाई करने के लिए नहीं गया, कभी सत्संग नहीं किया, कभी भागवत पुराण का अध्ययन नहीं किया, कभी गीता का पाठ नहीं किया, कभी राम कथा नहीं सुनी, लेकिन फिर भी इतना जानता है कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना। और ये मनुष्य गीता का पाठ करता है, रामायण का पाठ करता है, भागवत कथा सुनता है, सत्संग सुनता है, लेकिन आज तक ये इसका फैसला नहीं कर पाया है कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। मनुष्य के सामने आप कुछ भी डाल दो, कुछ भी, गाय भैंस पड़ा बकरा कुछ भी डाल दिए, सबको बोलो सबको खा जाएगा। और सत्य बात तो ये है कि आज का इंसान को ही खा रहा है। अच्छा, आज का इंसान इतना दुखी क्यों है पता है? क्योंकि इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, बल्कि दूसरे के सुख को देख करके दुखी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब मनुष्य हैं, मानव हैं, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, हमारे अंदर तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम इस बात का फैसला नहीं कर पाए क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। कभी भी जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। पता है, कहते हैं ना, जो व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद में क्या बोलते हैं उसे? सब लाश बोलते हैं ना। अब इसके सबको हटाओ घर में। जो व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद में सबको घर में ज्यादा देर तक रखते नहीं है ना, रखते नहीं है, उसका दाह संस्कार कर देते हैं। लेकिन आज का समय वो आ गया है कि महाराज मरे जीव को घर लेकर के आते हैं, किचन में रख देते हैं और बना करके खा जाते हैं। तो बताओ, जिस स्थान पर व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है वो शमशान घाट कहलाता है, और आप जीव जंतुओं का दाह संस्कार अपनी किचन में कर रहे हो, तो वो किचन नहीं है, घर नहीं है, वो जीव जंतुओं का दाह संस्कार करने वाला स्थान है। अरे भैया, हमारे हृदय में हमारे पास में तो सब कुछ है, बुद्धि विवेक सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये जानबूझ करके इंसान इतना मजबूर क्यों है, अनजान क्यों है? सब जानता है, आप सब जानते हो, नादान कोई नहीं है, सब जानते हैं किसी की मेड़ काटेंगे तो झगड़ा होगा ना, या किसी के खेत में हम मकान बनाएंगे तो झगड़ा होगा, पहले से ही किसी से उल्टे सीधे बोलेंगे तो विवाद होगा। कौन नहीं जानता? सब जानते हैं, मगर फिर भी उसी कार्य को करते हैं। 1-2 इंची के पीछे आप इतना विवाद कर देते हो कि बात कोर्ट तक पहुंच जाती है। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। जड़ भरत महाराज की कथा से हमें सीख ये मिलती है, ये शिक्षा मिलती है। जड़ भरत महाराज को अपने 3 जन्मों की बात याद है, 3 जन्मों की बात याद है, लेकिन जड़ भरत महाराज जी जो है ना, कहते हैं कि प्रिय व्रत के हुए आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र के हुए नाभि, और नाभि के हुए ऋषभदेव महाराज।
ऋषभदेव महाराज के 100 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम है भरत। भरत जी राजपाट को त्याग करके जंगल में भजन करने आए। गंडकी नदी में स्नान करते हैं। एक दिन गर्भवती हिरणी जलपान करने आई। शेर की दहाड़ सुनी, सो भयभीत हो गई, दौड़ लगाई बीच नदी में। उसके बच्चे ने जन्म ले लिया। नदी हिरणी जो है नदी के दूसरे किनारे पर आई और प्रसव की पीड़ा के कारण हिरणी का अंत हो गया।